पांच ज्ञान की बात चल रही थी। पांच ज्ञान में से अब पांचों ज्ञानों के विषय बता दिए। उसके बाद में, क्योंकि केवल ज्ञान का स्वरूप अभी अलग से कुछ बताया नहीं। केवल ज्ञान के भेद कितने होते हैं? केवल ज्ञान की कोई भेद नहीं होते। केवल ज्ञान होते हैं जब भेद तो उसमें पढ़ते हैं कि कोई कुछ जाने, कोई ज़्यादा जाने, कोई कम जाने, कोई इसको जाने, कोई उसको जाने। अब वो सब कुछ जान रहे हैं तो उसमें भेद कैसे होंगे? तो सबका एक सा ही होगा, उसमें भेद पढ़ने का काम ही नहीं है। तो ये अपनी यहाँ बात चल रही थी केवल ज्ञान के संबंध में। पेज नंबर 62, 62। ऊपर से पढ़ते हैं, तीसरी लाइन। प्रत्येक द्रव्य में अनंतानंत गुण, प्रत्येक गुण में उससे भी अनंत गुणी पर्याय होती हैं। इन सबको केवल ज्ञान जानता है और एकदम सत्य जैसी वे हैं या होंगी ठीक वैसी ही एवं अत्यंत स्पष्ट जानता है। प्रत्येक द्रव्य में गुण कितने हैं? एक एक द्रव्य में अनंतानंत गुण हैं। एक दो, अब जैसे गिनाएं कितने, अपन जैसे गिनाते हैं, जीव के गुण गिनाइए, बताइए कितने? नहीं, दो चार बताइए कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जीव के गुण हैं। अब बस दो चार बता के चुप हो जाते हैं अपन, लेकिन ये दो चार ही नहीं, कोई सोचे दो चार ही। पुद्गल के गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, धर्म। हाँ, कौन से हैं? छह, चार ही तो हुए। पांचवा कौन सा है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चार ही तो हुए। पांचवा कौन सा है? कर्ण तो गुण नहीं ना, तो इंद्रिय है। शब्द है वो पुद्गल का गुण नहीं है, शब्द वो पुद्गल की पर्याय है। शब्द तो पुद्गल की, स्पर्श गुण है, उसकी पर्याय है हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ये उसकी पर्याय है। गुण और पर्याय में अंतर समझ में आ रहा है? द्रव्य तो है पुद्गल, उसका गुण है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, और उसकी स्पर्श की फिर पर्याय होती है हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चिकना है। रस की पर्याय होती है खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपड़ा। रंग वर्ण की पर्याय होती है काला, पीला, नीला, गुलाबी, लाल, सफ़ेद, जो भी जितने भी रंग हैं ये सब। और गंध की पर्याय होती है सुगंध या दुर्गंध। तो ये सुगंध, दुर्गंध, हल्का, भारी, ये सब तो है पर्याय। और इनके गुण कौन से थे? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। और द्रव्य कौन सा था? पुद्गल। समझ में आ रहा है? द्रव्य, गुण और पर्याय, तीन चीजें हैं। द्रव्य वो है जिसमें ये गुण और पर्याय रहते हैं, जिसमें गुण और पर्याय रहते हैं वो द्रव्य है। ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किस में पाए जाते हैं? पुद्गल में। और ये हल्का, भारी, रूखा, चिकना, खट्टा, मीठापन, ये भी किस में? पर्याय है। पाई किस में जा रही है? जो चीज कोई हमको खट्टी लग रही है, इसका मतलब पुद्गल है। कोई चीज हमको नीली नीली दिख रही है, इसका मतलब कोई चीज हमको काली काली दिख रही है। आंख बंद करते हैं फिर क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता। काला काला दिखता है कि नहीं? कुछ तो दिखता है, कभी काला, कभी ऐसा लगता है सफेद सा है, कुछ उजाला है। नहीं, लेकिन आंख बंद करके कुछ तो ख्याल में आता है ना। अंधेरे में क्या दिखता है? अंधेरा दिख रहा है ना, वो अंधेरा भी पुद्गल की पर्याय है। अभी आएंगे हाँ, तो दिख रहा है ना अंधेरा भी आंख से। जो आंख से दिखे वो पुद्गल है। पुद्गल ये है, मतलब पुद्गल की पर्याय है। अंधेरा आंखों से दिखता है कि नहीं दिखता है, ये बता दीजिए। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता, वो बात अलग है, लेकिन अंधेरा खुद तो दिखता है ना कि अंधेरा है। अंधेरा पुद्गल की पर्याय। 5वें अध्याय में सूत्र है, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, तप, उद्योतवंतश्च। तम यानी अंधकार, छाया, ये छाया परछाई पड़ती है ना, ये सब पुद्गल की पर्याय है। शब्द, ये बोल रहे हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय है। तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसे अनंत, अभी हम तो चार ही गिना पा रहे हैं, लेकिन ये चार की कितनी सारी पर्याय हो गई? ऐसे अनंतानंत गुण हैं। और एक जैसे एक स्पर्श गुण की 8 पर्याय, 8 तो हमने गिना दी, और भी अलग अलग टाइप से हो सकती हैं। तो एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय। और गुण कितने हैं? गुण ही अनंतानंत। और फिर जैसे ये समझ लीजिए, एक हाथ में 5 उंगलियां, फिर एक एक उंगलियों में 3-3 फोर, फिर एक एक फोर में कितने
बारीक 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 मान लो अपन कोशिकाएं वगैरह गिनो तो कितनी ज़्यादा हो जाती है ना। तो एक द्रव्य उसमें इतने अनंत गुण, फिर एक एक गुण में इतनी 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 सारी पर्यायें, तो कितना विशाल हो गया, कितना विशाल हो गया। उन सब को वो केवल ज्ञान एकदम सत्य जैसा है वैसा बिल्कुल, और अकेला अभी का नहीं, भूतकाल की भी सारी, वर्तमान की भी सारी और भविष्य की भी सारी, सबको, खाली मेरी भूत भविष्य भविष्य उसकी नहीं। अभी मेरे साथ जो शरीर में परमाणु लगे हुए हैं, तो एक एक परमाणु भूतकाल में क्या था, वर्तमान में भी ऐसा है, भविष्य में क्या होगा, इस शरीर में जो जो लगे हुए हैं, इस कपड़े में जो जो लगे हुए हैं, ये सबको ऐसे सब द्रव्यों के, वो सोचते थोड़ा ना, केवल ज्ञान में सोचना नहीं होता, सोचना मति शुद्ध ज्ञान का काम है। हाँ वो एक बस उसके लिए नहीं नहीं सकते नहीं दिखता है, सकते वाली बात नहीं है, चाहे तो देखेंगे, सकने वाली बात तो इच्छा में मतलब ऑप्शनल हो जाती है। जैसे यहाँ पूरी दीवार पे कांच ही कांच, ये दीवार नहीं है कांच है पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो अब जो आएगा सामने वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और कैसे दिखेगा, ऐसा ही, ये तो उदाहरण तो एक देश होता है, लेकिन हाँ तो ऐसे ही केवल ज्ञान में ऐसा है कि सब कुछ सामने है, भूतकाल भी ऐसे ही सामने है, वर्तमान काल भी ऐसे ही सामने है, भविष्य काल भी ऐसे ही सामने, वही तो इमेजिनेशन। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि थोड़ा हम इमेजिन करें कि क्या चीज़ होगी। कांच में तो केवल सामने का ही दिखता है, ये इसकी लिमिटेशन है, लेकिन वहाँ कुछ वो तो आत्मा में लीन रहते हैं, वो दिखता है, वो झलकता है, वो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। जैसे अपने यहाँ वो लगे होते हैं आजकल सीसीटीवी कैमरे, है ना, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, वो टीवी में हमने उसका वो लगा रखा है कनेक्शन, तो टीवी में दिखता रहता है सारी दिन बड़ी स्क्रीन पे। तो अब सारे दिन आप बैठ के देखते ही रहते हो क्या, वो दिखता रहता है, आप अपने रसोई में काम कर रहे हो, आती रहती दिख जाता है कुछ कौन आ रहा है जा रहा है, विकल्प नहीं होता है ज़्यादा, वो तो पर्टिकुलर कोई मान लो नुकसान हुआ हो, कोई चोर वोर आया हो, कोई चीज़ गुम गई हो, तब हम स्पेशली देखते हैं कि कौन आया था, नहीं तो सारे दिन झलकता रहता है वो। ऐसे ही केवल ज्ञानी भगवान को बस वो ज्ञान की निर्मलता इतनी ज़्यादा हो गई कि सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है, वो विकल्प पूर्वक इच्छा पूर्वक नहीं जानते, और जान के क्या करते हैं, वो तो आत्मा में लीन रहते हैं, वो अपना काम अपने में करते रहते हैं, पर वो ज्ञान उनका इतना साफ हो गया। जैसे नदी है, मान लीजिए तालाब का पानी, नदी तो बहती रहती है, तालाब एकदम स्थिर है और एकदम साफ पानी है, स्विमिंग पूल का समझ लो आप, एकदम साफ है और कोई हवा नहीं चल रही, तो वो एकदम स्थिर है, तो सब कुछ दिखता है कि नहीं, ऊपर से कोई झाँकेगा वो दिखेगा, नीचे का जो होगा वो सब दिखेगा, सब कुछ उसमें दिखता है। ऐसे ही केवल ज्ञान इतना निर्मल हो गया, इतना निर्मल हो गया कि सब कुछ ऐसा का ऐसा, ज्यों का त्यों, आगे पीछे इधर उधर सबका ज्यों का त्यों उनके ज्ञान में झलकता है। लेकिन उनको कोई राग द्वेष नहीं, क्योंकि वो केवल ज्ञान होने से पहले ही वीतरागी हो चुके हैं। जिसको राग द्वेष होता है उसको केवल ज्ञान नहीं होता, जिसको केवल ज्ञान होता है उसको राग द्वेष नहीं होता। देखिए केवल ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्य कुंदगुंद कहते हैं, पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई है, असद्भावी वे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष है। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं। ये प्रवचन सार ग्रंथ है, उसमें गाथा 38 और 39 उसका पद्यानुवाद है। गाथा तो प्राकृत में है, मूल गाथा तो उसका अनुवाद करके यहाँ लिखा है। पर्याय जो अनुत्पन्न है, जो पर्याय अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई, मतलब भविष्य की अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई। अब भविष्य में हम जब 70 साल के हो जाएंगे, जब हम 80 साल के हो जाएंगे, तब हम कैसे दिखेंगे? आपको पता है, आपको समझ में आ रहा है? आपको वो फोटो दिख रही है? आप जब 80 साल के हो जाओगे तो आप कैसे दिखोगे? 80 के तो अभी कोई भी नहीं है ना। तो अब हम जब 80 साल के हो जाएंगे तो हम कैसे दिखेंगे? तो हमारे तो माइंड में ऐसे कोई नहीं आती, लेकिन हाँ कंप्यूटर से निकल जाता है। तो वो वहाँ केवल ज्ञान ऐसा सुपर कंप्यूटर है कि उसमें सब, आप अकेला अभी 80 साल का नहीं, आप अगले भाव में 80 साल के हो जाओगे जब कैसे दिखोगे? अगले भाव में जन्म लोगे जब कैसे, कहाँ जन्म लोगे? अगले 80, अगर आपको बहुत ज़्यादा भाव लेने हैं, मैं तो नहीं कहूँगी किसी के भी 80 भाव और हों,
लेकिन अब 80 की संख्या अपन ने पकड़ ली। मान लो 80 भाव बाद आप क्या बनोगे, वो भी केवल ज्ञान में। जैसे कि ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान केवल ज्ञानी हो गए। जब उनको केवल ज्ञान हो गया तो उनको केवल ज्ञान में क्या दिखा कि ये जो मारीची मेरा पोता भी यहाँ समोषण में बैठा है, ये एक कोड़ा कोड़ी सागर काल बाद 24वां तीर्थंकर बनेगा। वो कौन से थे? ऋषभदेव कौन से थे? पहले। और ये कौन सा बनेगा? 24वां। 23 तीर्थंकरों का अंतर अपने को 23 दिख रहा है, लेकिन टाइम कितना था? 1 करोड़ गुना 1 करोड़ 1 कोड़ा कोड़ी सागर, अनंत, बहुत बड़ा लंबा काल था। 1 कोड़ा कोड़ी सागर, अपन को तो 1 करोड़ गुना 1 करोड़ वर्ष अगर बोलें तो ही कितने ज़्यादा लगते हैं, और वो सागर थे। और उसमें उनके भाव कितने हो गए? असंख्यात भाव उसमें, बल्कि निगोद वगैरह में भी गए, बहुत ज़्यादा उनके भाव हो गए। और वो उन ऋषभदेव भगवान को उस समय ऐसे कैसे दिख रहे थे? साफ साफ, जैसे अभी सामने बैठे ना अपन, जैसे वो मारीची अभी सामने बैठा दिख रहा है, ऐसे उनको वो शेर, उनको वो मारीची, वो महावीर, और उससे पहले स्वर्ग में गए, फिर कभी कहाँ गए, वो सब ऐसे कैसे पर्याय जो अनुत्पन्न है, जो भी हुई नहीं। कोई सोचता है भूतकाल में जो हो गई जिसको तो जान लो, कोई बात नहीं, भूतकाल का तो जान लेते हैं, भविष्य को कैसे जान सकता है कोई? जैसे आप कह रहे हो दर्पण में तो सामने का दिखता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पकड़ा आपने, बहुत अच्छा है। इससे ही तो सिद्ध होती है क्रमबद्ध पर्याय। जब उन्होंने भविष्य को जान लिया, इसका मतलब है सब फिक्स है। एक मूवी आप लोगों ने अगर देखी हो, एक तो क्रश आई थी, क्रश से पहले उसका जो उससे पहले जो आई थी ना ऋतिक रोशन वाली, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन वाली, और उसमें नसरुद्दीन शाह विलेन था। देखी होगी शायद, आप देखिए। अब थोड़ी सी मैं बताती हूँ, हो सकता है करीब करीब वो मूवी सबने देखी थी जहाँ तक है। तो वो उसमें वो जो ऋतिक रोशन था वो साइंटिस्ट था, और उसने ऐसा कंप्यूटर बनाया था जो भविष्य को जान ले। जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना कंप्यूटर में अपना 80 साल का, हाँ, तो उसने कंप्यूटर ऐसा बनाया था, समझ लो उसमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट था, ये केवल ज्ञान वाला कंसेप्ट था उस मूवी में। कुछ कुछ जैनी उसके संपर्क में भी रहे हुए लोग होते हैं ना, जैसे ओ माई गॉड बनी तो उसमें जो तर्क आए थे कुछ, ओ माई गॉड तो देखी होगी, उसमें भी वो जैनियों वाले तर्क थे बहुत सारे। तो उसने ऐसा कंप्यूटर बनाया था भविष्य को जान लेगा, भविष्य में क्या होगा वो सब दिखता है। तो वो नसरुद्दीन शाह विलेन था, तो वो उस पर कब्जा करना चाहता था कि अगर मैं ये मेरे हाथ में आ जाएगी ये पावर, तो मैं तो भगवान बन जाऊंगा भाई, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं दुनिया पे राज करूंगा। वो ये चाहता था दुनिया पे राज करूं और सारी दुनिया को दबा के रखूं, क्योंकि भविष्य का पता लग जाएगा। तो उसने इतना सा सीन दिखाया था, उसमें थोड़ा सा सीन भविष्य का दिखाया था कि वो ऋतिक रोशन को वो मार रहा है, इस तरह का कुछ। वो नसरुद्दीन शाह ने इतना सा सीन देखा था, तो उसने इतना सा सीन देखा तो उसने सोचा कि हाँ मैं तो इसको मार दूंगा। लेकिन उसके आगे और सीन था उसमें कि फिर वो नसरुद्दीन शाह को वो मार रहा है, वो आगे सीन और था। तो यानी सब कुछ फिक्स था, पर वो आगे वाला फिक्स उसको पता नहीं चला। बहुत दिन हो गए, मुझे भी पूरा एग्जैक्ट ख्याल में नहीं, ऐसा कुछ फिक्स उसमें था। तो उससे केवल ज्ञान, जब सब कुछ फिक्स होता है ना, केवल ज्ञान में भविष्य को जान लिया, इसका मतलब सब कुछ फिक्स है। हम कितना ही विकल्प करें, कितना ही फेरबदल करने की कोशिश करें, लेकिन जैसा केवल ज्ञान में झलका है, केवल ज्ञान ने बनाया नहीं है, फिक्स किया नहीं है, लेकिन जो फिक्स था उसको जाना है। हाँ, केवल कोई कहे तो फिर हम तो केवल ज्ञान के अधीन हो गए, तो उन्होंने जो जाना वैसे होना होगा, लेकिन उन्होंने जान लिया इसलिए ऐसा होगा। उस कंप्यूटर में आ गया इसलिए नसरुद्दीन शाह को मरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसको मरना था इसलिए उस कंप्यूटर में आया, वो जो भी उसमें पिक्चर में होने वाला था, मतलब वो ऐसा होना था इसलिए उस कंप्यूटर ने ऐसा जाना था। ऐसे ही जो भविष्य में होने वाला है, आदिनाथ भगवान ने, क्योंकि वो 24वें ही बनने वाले थे, महावीर 24वें ही बनने वाले थे, इसलिए आदिनाथ भगवान ने 24वां ही जाना। आदिनाथ भगवान ने 24वां जान लिया, अब इसलिए बेचारे उनको इतने दिनों बाद जाके बनना पड़ा। ऐसी बात है क्या कोई? ऐसी नहीं है, वो तो उनको इतने काल संसार में घूमना ही था, ये सब कुछ फिक्स था। तो पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई है, अनुत्पन्न है यानी जो अभी भविष्य की है, और नष्ट हो गई है मतलब जो भूतकाल की है। पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई है, तो जो उत्पन्न नहीं हुई वो भी अभी विद्यमान नहीं है, और जो नष्ट हो गई वो भी अभी विद्यमान नहीं है। असद्भावी, उसको बोलते हैं असद्भावी। सद्भाव यानी अभी है, विद्यमान है।
सद्भाव का मतलब है विद्यमान, और असद्भाव यानी अभी वो विद्यमान ही नहीं है, अविद्यमान है। भूतकाल वाली भी अभी विद्यमान नहीं है और भविष्य वाली भी अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन वे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष, वो केवल ज्ञान में, भले ही वो भूतकाल वाली अभी नहीं है, भविष्य वाली भी अभी नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान में ऐसे झलक रही है प्रत्यक्ष, जैसे अभी सामने हो। जैसे कल जो अपनी क्लास हुई, तो कल वाली क्लास अभी नहीं है, लेकिन जो जो कल बैठे थे तो अपने को कल आप यहाँ बैठे थे, मैं यहाँ बैठी थी, ऐसा दिखता है ना। अब चलो भूतकाल में तो अपन ने देखा था, इसलिए अपन तो क्योंकि अल्पज्ञानी है ना। अब भविष्य में, अब जब अपनी क्लास होगी मान लो नेक्स्ट वेडनेसडे को, तो अब कौन कहाँ बैठा होगा, कौन कितने 11:02 पे आएगा, कोई 10:55 पे आ जाएगा, कौन 10:59 पे आएगा, कोई 11:02 पे आएगा, वो सब बिल्कुल ऐसे का ऐसा। कब अपने को पंखा चलाने का विकल्प आता है, कब अपने को लाइट जलाने का विकल्प आता है, वो सब ऐसा कैसा उनके ज्ञान में झलकता है। केवल ज्ञान में सब कुछ ऐसे कैसा झलकता है। कोई बोले कि उसमें क्या है, भविष्य को नहीं जाने तो क्या हुआ, तो आगे कह रहे हैं पर्याय जो अनुत्पन्न है, यानी जो भविष्य की होने वाली है, या नष्ट या हो गई है, नष्ट जो, या जो भूतकालीन हो गई है, नष्ट हो गई है, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात हो भी नहीं हो। यदि वो भूत भविष्य की पर्याय को केवल ज्ञान नहीं जाने तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या, फिर क्या मजेदारी है, फिर तो हमारे को ही उतना ज्ञान था। थोड़ा बहुत तो भविष्य का ज्ञान अपने को भी है कि नहीं है। अभी हम घर जाके अब क्या काम करने वाले हैं, इतना अपने माइंड में है कि नहीं। आज दिन भर का प्रोग्राम अपने माइंड, कल का प्रोग्राम अपने माइंड में है कि नहीं। सुबह 6:30 बजे वहाँ से निकलेगा जुलूस, 7:15 पे लालकोठी पहुँचेगा, फिर 7:45 तक यहाँ आएगा। ये अपने जुलूस में कैसा होता है अपने माइंड में है कि नहीं है। कौन सी साड़ी पहन के अपने को कैसे चलना है, फिर वहाँ शहर जाना है, इतना सा अपने। आज क्या वार है, मंगलवार। कल कौन सा था, कल कौन सा था, सोमवार। अब कल कौन सा होएगा, हमने भी तो जान लिया भविष्य को, थोड़ा बहुत जानते हैं कि नहीं। अब ये फिक्स है ना कि कल बुधवार ही है, कहीं शुक्रवार हो गया तो कल, ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, क्या पता, भविष्य है, हो सकता है कि नहीं। फिक्स है, मंगलवार के बाद बुधवार ही आएगा, फिक्स है। तो फिक्स है तो फिक्स को जान लेते हैं, थोड़ा बहुत हम भी जान लेते हैं, तो हमारा जितना ज्ञान निर्मल है उतना हम जान लेते हैं, वो पूरा ज्ञान निर्मल हो गया, तो सब कुछ ऐसा का ऐसा जानते हैं। तो यदि वो नहीं जाने तो उस ज्ञान की महिमा क्या, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात हुए नहीं हुए, यूज नहीं करते उस ज्ञान के माध्यम से ही वो दिव्य ध्वनि में आता है ना। तो हमको वो हमारे यूज के लिए है, समझ लो। अगर वो केवल ज्ञान नहीं हो उनको, तो वो वाणी में फिर उनको आएगा क्या भाई। अब अगली भविष्यकालीन 24 बता दी गई, कैसे पता लगी अपने को, नहीं सुनते नहीं है। ये सब क्या है कि देखिए ऐसे होता है एक्चुअल में, दिव्य ध्वनि खिड़ने का टाइम होता है, दिन में 3 बार 4 बार वो खिड़ती है, नॉर्मली 3 बार और विशेष परिस्थितियों में 4 बार। तो वो दिव्य ध्वनि ओंकार में ही वो खिड़ती है। उस समय जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो सब जीव दिव्य ध्वनि सुनते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं वो अपने आप उन शंकाओं का समाधान स्वतः हो जाता है। जिसको जितनी बुद्धि है उतना उस ओंकारमयी वाणी, वो जो ओम टाइप से, हाँ, तो जिसको जितनी बुद्धि है वो उसमें से समझता है। हाँ, वो जितना उसमें खिड़ता है ना, वो गंधर्व मतलब जितना उनका केवल ज्ञान होता है उतना वाणी में नहीं आ पाता, और जितना वाणी में आता है उतना वो गंधर्व उसको द्वादशांग में, अपने को द्वादशांग का अपन ने वर्णन पढ़ा ना थोड़ा बहुत, अपने को कितना लंबा है, वो ही अपने को इतना लंबा लग रहा है, लेकिन वो भी बहुत कम है। जितना केवल ये दिव्य ध्वनि में आया उससे बहुत कम है वो। तो वो दिव्य ध्वनि जितनी देर खिड़ती है उतनी देर तो वो अपने शंकाओं वगैरह का समाधान होता है। गंधर्व अपनी योग्यता के अनुसार उस दिव्य ध्वनि में से उन 12 भागों में विभाजित कर देते हैं, माइंड में उनको चैप्टराइजेशन कर देते हैं, ग्रंथित कर देते हैं उनको, ग्रंथों मतलब अलग अलग चैप्टर्स में जो दिव्य ध्वनि में आया ना उसको बांट देते हैं। फिर दिव्य ध्वनि तो हो गई, टाइम से 2 घंटा 12 मिनट करीब खिड़ती है एक बार में,
अब दिव्य ध्वनि बंद हो गई, अब श्रवण क्षण में तो बैठे हैं जीव। फिर वो गंधर्व से प्रश्न करते हैं। जब दिव्य ध्वनि का काल पूरा हो जाता है, उसके बाद जीव अलग अलग जो भी अपनी मुख्य जीव होते हैं, मुख्य रूप से राजा वगैरह, वो प्रश्न करते हैं गंधर्वों से। तो फिर गंधर्व उनके पर्टिकुलर प्रश्नों का जवाब अलग अलग देते हैं। भगवान के सामने ऐसे अलग अलग प्रश्न भी नहीं किए जाते, न भगवान उनके सुनते हैं, सुनने उनने का काम वहाँ नहीं है। वहाँ तो सहज रूप से अपने आप ही वो ओंकार नहीं, मेघ गर्जना, जैसे बादल गरजते हैं वैसे अपने आप ही वो गर्जना उनकी होती है। उसमें ना कोई सुनने की बात है, ना कोई उनसे डायरेक्ट पूछते हैं। ऐसे भगवान पूछ भी सकते हैं बोल के, लेकिन वो तो जब उनकी दिव्य ध्वनि खिलने का टाइम होगा तभी वो खिलेगी। और वो पूछने से पहले ही उनका अतिशय इतना है, चमत्कार है कि हमारे मन में आते ही वो समाधान हो जाता है, पूछना पड़ता ही नहीं है, मुँह से शब्द सोचते ही माइंड में। जैसे आपकी जैसे ऐसा हो ना, अपन यहाँ पढ़ने बैठे, बहुत बार गए हैं, लेकिन जाके जैसे मंदिर कितनी बार आए, रोज आते हैं जब से पैदा हुए, जब से मंदिर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में मंदिर आने का फल क्या, वो ऐसा नियम नहीं है। मतलब मिथ्यादृष्टि जाता है ना, मिथ्यादृष्टि जाता है तभी तो वहाँ जाके सम्यक दर्शन लेता है, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन वापस कोरे के कोरे भी आ जाते हैं। जैसे अभी हम मंदिर में आके, मंदिर एक बार मंदिर से सम्यक शिखर जाओ, चाहे मंदिर जाओ, तो उसका ही मतलब ये था कि सम्यक दर्शन लेके लौटना है। लेकिन हम तो आ जाते हैं ऐसे ही भगवान को देख के, अटेंडेंस लगा के, कि हाँ आप भी बैठे हो हम भी आ गए, दोनों की अटेंडेंस हो गई। वास्तव में भगवान के दर्शन की, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये था कि भगवान को देख के उनके जैसा अपना स्वरूप अनुभव में आ जाए देखते ही। लेकिन नहीं होता। जैसे कि अभी मान लो बारिश का मौसम आएगा तो हम छाते लेकर आते हैं सब अपने अपने, तो छाता यहाँ भूल गए, फिर नीचे उतरे, किसी और के हाथ में छाता देख के याद आ जाती है अपने को कि अरे अपन भी तो छाता लाए थे, तो वो याद आ जाती है, उसमें तो अपने को याद आ जाती है। लेकिन और उस व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे कि दूसरे के छाते देख देख के भी जिसको खुद के छाते की याद ही नहीं आए। ऐसा अपने को दुनिया में दिखते नहीं है, मिलते बहुत कम होते। तो हम वैसे हैं कि ये ऐसा स्वरूप देख के भी अपने स्वरूप की ख्याल ही नहीं आता, देख देख के चल जाते हैं, दूसरों के छाते देखे जाते हैं, अपना छाते भूल ही गए परमानेंट। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जैसे भगवान है वैसा ही हमारा स्वरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्त गाथाओं में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सभी द्रव्यों की जो पर्यायें अभी उत्पन्न नहीं हुई वे भविष्य की पर्यायें, और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं वे भूतकाल की पर्यायें केवल ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रति समय ज्ञात होती रहती हैं। इसी सूत्र की टीका में आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं। पूज्यपाद आचार्य कौन है, क्या लिखा है इन्होंने? सर्वार्थ सिद्धि। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की सबसे अभी जो उपलब्ध है उनमें सबसे प्राचीन टीका है सर्वार्थ सिद्धि, वो लिखिए पूज्यपाद आचार्य ने। तो वो वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखते हैं? सभी द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। मतलब अभी अपन ने देखा ना कितनी पर्याय हैं, एक एक द्रव्य में कितने गुण, अभी शुरू में अपन ने देखा उनकी कितनी पर्याय हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होती है मतलब केवल ज्ञान इन सबको जानता है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय से परे हो। कहाँ छुप जाए कोने में, गुफा में, जमीन के अंदर, कि कोई नहीं जान सके हमें। ऐसी कौन सी जगह है कोई नहीं देख सके। ऐसा कोई पाप कर रहे हो कि यहाँ छुप के करेंगे अपन तो जब भी कहीं हमारे को छुपने का भाव है, छुपाने का भाव है, कि कोई नहीं, ऐसा भाव है कि इसको कोई नहीं जान सके, तो समझ लेना कि दो लोग हमेशा जान रहे हैं, एक हम स्वयं और एक केवल ज्ञानी भगवान। और वो दो नहीं है, दो तो हम ऐसा कह रहे हैं, वो केवल ज्ञानी भगवान क्योंकि एक नहीं है, कितने हैं? अनंत सिद्ध भगवान है, सब जान रहे हैं। इसलिए कोई काम ऐसा हम करें ही नहीं कि जो हमें छुपना पड़े, छुपाना पड़े। ऐसी बात जैसे कहते हैं ना, मैं आपको तो बता रही हूँ, किसी को मत कहना, वो बचती है वो बात। फिर ये इनको कहेंगी देखो किसी को कहना मत, फिर ये इनको कहेंगी, पूरा सारे जगह में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, फिर ये कहेंगी कहना मत। तो जो कहें हम ये सोच के कहें कि हम ऐसी बात कहें क्यों खराब जो छुपाने ही पड़े।
हम ऐसा काम करें ही क्यों खराब जो हमें छुपाने का भाव आए। तो हमेशा नीट एंड क्लीन रहें कि कोई बात जो बात है सबको पता लग जाए ना, क्या दिक्कत है, हमने कुछ ऐसा गलत काम किया ही नहीं। तो ऐसा कि केवल ज्ञान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। केवल ज्ञान की जितनी महिमा गाएं उतनी कम है, अपरिमित है, उसकी कोई परिमित मतलब सीमा ही नहीं है। महात्म्य मतलब उसकी महिमा, कितनी महिमा गाएं, हमें अभी इतनी महिमा आ नहीं पा रही कि हम कल्पना नहीं कर पा रहे केवल ज्ञान चीज क्या है। हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे कितने द्रव्य, कितने गुण, कितनी पर्याय, कितना भूतकाल, भूतकाल कितना है, अनंत है, और भविष्य उससे अनंत गुणा है और बड़ा, कितना कितना जान, और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या कि वीतराग है, न उसको देख के राग करते हैं, न उसको देख के द्वेष करते हैं। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्व द्रव्य पर्यायेषु ये शब्द कहा है। केवल ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, ये प्रवचन सार की टीका का अंश है। एक ज्ञायक स्वभाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान, अनंत भूत, वर्तमान, भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है। जैसे कि आजकल बनते हैं ना मंदिरों में, अपन जाते हैं तो एक तो ऐसे चित्र लगे होते हैं फोटो जैसे, और एक ऐसे होते हैं वो पत्थरों में ही उकेरे में बने हुए होते हैं, कुछ हाँ कार्विंग से ही, कोई सम्मेर शिखर जी का या कोई अलग अलग वैसे भी बनते हैं आजकल, कहीं सप्त व्यसन के बना देते हैं, कहीं कुछ 12 वाहना के बना देते हैं, वो उसी में, तो वो उसी में उकेर दिए गए हैं, चित्रित हो गए हैं। ऐसे केवल ज्ञान में जैसे घुस गए हैं, जो भूतकाल में जो कुछ हुआ ना, समझ लीजिए अभी महावीर भगवान है, केवल ज्ञानी है, अब वो भूतकाल में वो शेर को फाड़ के खा रहे थे, उससे पहले मारीची थे, ऋषभदेव भगवान का विरोध किया, ये सब वो उनके ज्ञान में बिल्कुल जैसे घुसा हुआ हो ना, ऐसे दिख रहा है। और भविष्य में अभी हम मोक्ष जाएंगे, हम मुनि बनेंगे, वो सब उनको ऐसे कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है जैसे, हाँ बिल्कुल उसमें ऐसे नहीं कि घिस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रंग फीका पड़ जाएगा, हाँ सब 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 दिख रहा है बिल्कुल। देखो जैसे अपन माला फेरते हैं, अपन माला फेरते हैं, एक मणि आगे आता जाता है, एक नीचे जाता है, फिर एक पीछे वाला आगे ले लेते हैं, मतलब ये भविष्य वाला को वर्तमान बना लेते हैं, और जो वर्तमान वाला है उसको भूतकाल में डाल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? उसको आगे खिसकाते हैं, मतलब ऐसे। तो ये तो माला है ना, धागे की है अपनी या मोती की, वैसी हो। एक ऐसी माला की कल्पना करो जो माला इस पत्थर में ही बनी हुई है, तो वो भूतकाल वाला भी इसी में फिक्स है, वो भविष्य वाला भी इसी में फिक्स है, वर्तमान वाला भी इसी में फिक्स है, सब पूरी माला पत्थर में ही बनी हुई है। ऐसे ही बनती है ना, मान लो कोई का आभूषण बनाया माला यूं उकेर के, वो सब उसी में फिक्स है, उसी में उकेर दिए गए हैं, उसी में चित्रित कर दिए गए हैं। ऐसा वो केवल ज्ञान उसको सब कुछ प्रत्यक्ष करता है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि केवल ज्ञान में भविष्य की सभी पर्याय जान ली जाती हैं, तो फिर वे यह भी जान लेते होंगे कि हम सबका कब क्या कैसे होने वाला है। यदि हाँ, तो फिर हम तो किसी को कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो हम किसी का कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। अभी अपन ने बात की ना, भी सब कुछ फिक्स है, तो फिर अब अपन तो बैठ जाओ आस्वाद रख के, अब क्या है, जब बननी होगी ना रोटी तब बन जाएगी, ऐसे बैठ जाओ घर जाके, केवल ज्ञान में फिक्स है रोटी कब बननी है। तो ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान में वो रोटी बनाने का जो हम उपाय करेंगे ना, ऐसे आटा गूँथेंगे, फिर एक लोई लेंगे, फिर उसको यूं यूं करेंगे, फिर बेलेंगे, वो सब भी फिक्स है। रोटी बननी होगी तो हमको विकल्प आएगा कि अब उठो रोटी बनाओ, टाइम हो गया। और कब कौन सा, देखो अपन ने लोया तोड़ा, फिर क्या होता है, उस लोहे में से जितने आटे को अभी वाली रोटी बनना है ना, फिर अपने को लगता है यूँ करने में मोटा हो गया, तो थोड़े से को निकाल देते हैं, तो जितने को अभी निकलना है ना, दूसरी वाली रोटी में जाना है, उतना निकल जाएगा, जितना, वो सब फिक्स है कि कब कैसा होगा। अपन ने लोया लिया, फिर लगा नहीं थोड़ा छोटा है, फिर थोड़ा सा और लेंगे, तो वो और आना है, उसमें सब कुछ फिक्स है। और ऐसा नहीं है कि वो रोटी बननी होगी तो ही बनेगी,
हम बैठ जाएं। अगर जिस दिन नहीं बननी होगी तो हम ऐसा करके बैठ भी जाएंगे, उस दिन नहीं बननी होगी रोटी। लेकिन रोटी बननी होती है तो हमारे विकल्प भी निश्चित हैं। अकेला रोटी बनना, कमाई करना ये निश्चित नहीं है, उसके साथ में हमारे विकल्प भी। बच्चे कहते हैं ऐसे, पास होना होगा तो हो जाएंगे, फिर ठीक है, पढ़ के क्या होएगा। लेकिन अगर तुझे पास होना होगा ना तो तुझे पढ़ने के विचार भी आएंगे, और तुझे फेल होना होगा तो तुझे नहीं पढ़ने के विचार आएंगे। फिर ऐसे ही विचार आएंगे, अब होना होगा तो हो जाएंगे बाबा, क्या करना है पढ़ के। ऐसे उल्टे विचार नहीं आते, विचार उसके हिसाब से ही आते हैं, जैसा होना होता है ना उसके हिसाब से। तो विचार भी तो फिक्स है, वो विचार इन पर्यायों से अलग थोड़ी ना है। विचार भी तो उसी में केवल ज्ञान में जानने में आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए सब कुछ फिक्स है तो हमारे विचार भी फिक्स है। उत्तर, अरे भाई अभी तुम इसी में उलझ रहे हो कि तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते। बात तो यहाँ तक है कि हम अपना भी कुछ नहीं कर सकते। सबके साथ अपनी पर्याय भी तो भगवान के केवल ज्ञान में ज्ञात हो गई हैं। हम यह नहीं मानते ऐसी बातें हम नहीं मानते ऐसी बातें जिनमें हम कुछ कर ही न सके। ये वो प्रश्न करने वाला है, बोल रहा है हम नहीं मानते ऐसी बातें, हमको तो करना है कुछ। तुम्हारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, वस्तु तो जैसी है वह। अपन बस लेके जाते हैं ना कहीं, तो अपन कितना टाइम टेबल बना के, पूरा टाइम टेबल होता है, सुबह 7 बजे यहाँ से निकलेंगे, इतने बजे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ नाश्ता है, इतने बजे यहाँ खाना है, इतने बजे फिर चाय है दिन की। फिर क्या होता है, रात को 10 बजे घर पहुँच जाएंगे। फिर कितने बजे पहुँचते हैं रात को? आज तक कोई पहुँचा 10 बजे? जब बस लेकर आते हैं, जब 10 के 11, 11:30, 12 होते ही है ना। तो वो आपके करने नहीं करने से क्या होगा? नहीं, हमने सारा टाइम टेबल सेट कर दिया है, वो तो होगा वही, जब जो होना है उसी हिसाब से सारा टाइम टेबल चलेगा। हमें ऐसा केवल ज्ञान, ऐसी सर्वज्ञता स्वीकार नहीं है। ये प्रश्न करने वाला कह रहा है हम नहीं मानते ऐसे केवल ज्ञान को जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सके। अरे भाई, हमारे भगवान की, आप्त की, सच्चे देव की परिभाषा यही है कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वही भगवान है, वही आप्त है, वही सच्चा देव है, वही तीर्थंकर अनंत देव है। यदि हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपासक बनना है तो उनके सर्वज्ञ स्वभाव को गहराई से समझना होगा, सर्वज्ञता को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। यदि हम भगवान को, सर्वज्ञता को नहीं मानेंगे ना तो हम कुछ नहीं मान सकते। सर्वज्ञता का नहीं मानेंगे तो भगवान को ही नहीं मानेंगे। नमोकार मंत्र नहीं मान सकते, भगवान को नहीं मानेंगे तो कैसे बोलेंगे नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम? क्योंकि अनंत भगवान तो केवल ज्ञानी होते हैं। अगर आप उनको मान रहे हो तो आपको ये सर्वज्ञता को, केवल ज्ञान को, ब्रह्मबुद्धि को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारे देव सर्वज्ञ हैं, हमारे शास्त्र सर्वज्ञ कथित हैं, और हमारे गुरु भी सर्वज्ञ भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। सर्वज्ञता को नहीं मानने से हम सब कुछ गंवा देंगे। क्या आप नहीं जानते कि समस्त जिनागम का आधार एकमात्र सर्वज्ञता ही है। झूठे कर्तृत्व के अभिमान में सर्वज्ञ और सर्वज्ञता से विमुख होना समझदारी का काम नहीं है। देखो, निमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में आ गया, 12 वर्ष बाद द्वारिका का दहन होगा, सुनिए ना कहानी। और किसके निमित्त से होगा? दीपायन के निमित्त से। तो क्या विकल्प आया सबको? भगवान के केवल ज्ञान में आ गया था, सबको पता था भगवान की वाणी झूठी नहीं होती, लेकिन उसको 12 साल बाद द्वारिका को दीपायन के निमित्त से ही जलना था। तो उनके वो विकल्प भी फिक्स। भगवान को, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, भगवान को पता नहीं था क्या कि मैं जब दिव्य ध्वनि में ऐसा कहूँगा तो ये उल्टे पुल्टे काम करेंगे, वो दीपायन भाग जाएगा, छोड़ के ही भाग गए द्वारिका की, मेरे निमित्त से जलेगी तो भाग जाओ। और उन्होंने शराब को जंगल में फेंकवा दिया शराब के निमित्त से। तो भगवान को पता नहीं था क्या? तो भगवान को ये भी तो बता देना चाहिए था कि दीपायन लौट के आएगा, ऐसे गलतफहमी में। बस उन्होंने पूछा द्वारिका कब तक रहेगी, प्रश्न ही आया था, माइंड में शंका ही आई थी, द्वारिका ऐसे ही बनी रहेगी क्या सोने की इतनी सुंदर? तो उन्होंने कहा नहीं, 12 वर्ष बाद ये शराब और दीपायन के निमित्त से जल के भस्म हो जाएगी, इतना वाणी में आया। तो अब उनको ये विकल्प आया भागने का, इसका मतलब उनको भगवान की वाणी को झूठा करने का आया दिमाग में, हम नहीं जलने देंगे द्वारिका को, यही तो विकल्प आया ना उनको। तभी तो शराब फेंकवा दी, शराब के निमित्त से जलने होगा ना, शराब ही नहीं रहेगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दीपायन बोला मैं ही नहीं रहूंगा, मैं भाग जाता हूँ। लेकिन जलनी थी ना, जलनी थी तो कितने उल्टे पुल्टे काम कुछ भी करो, वो जलनी थी तो वही शराब जो फेंकवा दी वही निमित्त बनी, वही पी गए, वही दीपायन वापस से लौट के आ गया और वही निमित्त बना।
इसलिए वो जो केवल ज्ञान में है, जो निश्चित है, जो जैसा होना निश्चित है वो वैसा होता ही होता है। एक और कहानी संजीव जी सुनाते हैं, शायद उस यहाँ भी सुनाई होगी कि वो यमराज लेने आए, उस दिन शायद सुनाई थी। तो वो उसका टाइम आ गया था ना मरने का, उसने चाय वाय पिला के उसने अपना नाम नीचे लिख दिया। अब उसका तो टाइम आ गया था, तो उसने क्या कहा, अब मैं नीचे से शुरू करता हूँ। फिर भी गया तो वही, मरण तो उसी का हुआ ना। इसलिए कोई हम फेरफार करने की बुद्धि भले ही करो, लेकिन फेरफार हम कर नहीं सकते। जो होना है वो सब जैसा निश्चित है वैसा ही होगा। हाँ, वो हम सोचते हैं हमने कर लिया। जब हम करते हैं और वैसा हो जाता है तो हम सोचते हैं हम, लेकिन वास्तव में वो वैसा ही होना था और हमारे विकल्प भी वैसे ही आ गए फेरफार करने के। चलिए इसको पूरा करते हैं फटाफट। हमारे आचार्य समंतभद्र ने, अकलंक देव ने, आचार्य श्री विद्यानंद ने सर्वज्ञता की सिद्धि में जीवन लगा दिया, और आज हम कह रहे हैं कि यदि सर्वज्ञता के स्वीकार करने में हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा तो हम उसे भी तिलांजलि दे देंगे। ये हमारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अन्य मतों के सामने सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि की है कि सर्वज्ञ होते हैं। बहुत बड़े बड़े कठिन कठिन ग्रंथ लिखे इन्होंने, मतलब उनके सामने सिद्ध करने के लिए, न्याय शास्त्र के। और हम उन सबको, वो तो सब बेवकूफ़ थे, सर्वज्ञता सिद्ध करे थे। और हम कह रहे हैं अगर हमारे हाथ में कुछ भी बदलने को नहीं रहेगा तो हम तो मानेंगे ही नहीं, सर्वज्ञता को ही नहीं मानेंगे। अरे भाई, ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करना, ऐसा आत्मघाती कदम कभी नहीं उठाने की सोचना भी नहीं। हे भगवान, हमारे शत्रु को भी कभी ऐसी दुर्बुद्धि न आए, हम तो यही कामना करते हैं। हे आत्मन, यदि समझ पूर्वक सच्चे दिल से सर्वज्ञता की स्वीकृति हो जाए तो हमारे इस कर्तृत्व के अभिमान को चूर चूर होते देर न लगेगी। सहज अकर्ता भाव जागृत हुए बिना नहीं रहेगा। अरे भाई, जब तक हमें सर्वज्ञता स्वीकृत न होगी तब तक वह हमें प्राप्त भी कैसे होगी? पहले उसको मानेंगे ही नहीं तो हम बनेंगे कैसे खुद? यदि हमें सर्वज्ञता प्राप्त करना है तो हमें सहज भाव से सर्वज्ञता को स्वीकार करना ही चाहिए। यदि सर्वज्ञता के स्वरूप को गहराई से जानना है तो लेखक की अन्य कृति क्रमबद्ध पर्याय एवं आचार्य कुंद प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार का स्वाध्याय अवश्य करें। और इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको जगह बता दी, यहाँ से अपन और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो वास्तव में सर्वज्ञता को स्वीकार करने से तो हमारा बोझा हल्का हो जाता है। हमारे में जो करने क्या होगा, ये जो हमारे विकल्प चलते हैं ना, सब माइंड कितना थक जाता है। जो हमारे ये विकल्प चलते ना, अरे कल क्या होगा, मान लो कोई अपना प्रोग्राम कुछ हो, जाने कैसे होगा, जाने क्या होगा, और ये समझ में आ जाए जो होना होगा, जैसे होना होगा फिक्स है। और वो आज प्रोग्राम होने वाला था ना हमारा, तो कैंसिल कर दिया आज का, आज नहीं है। तो वही, अब ये विकल्प कल कैसे होगा, क्योंकि हो नहीं पाई। मतलब आंटी के भी एक दो जन, उनकी भाभी की डेथ हो गई, वो किशनगढ़ गई थी, आज कल भी किशनगढ़ गई थी। हाँ, आज शाम को